you two are bored of the same chicken recipes you have been cooking for years, then this recipe is a must try for you. आज हम बनाएंगे निज़ामी चिकन रेस। तो इस रेसिपी में हमें लेना है तवा। तो नॉनस्टिक तवा को मैंने लिया है, उसमें डाला है गोटा धनिया, जीरा, ब्लैक पेपर, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, सौंफ, सूखी लाल मिर्च, बादाम, काजू और पोस्तू। ये सारे खड़े मसाले हम ले लेंगे और पैन में रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये सारे खड़े मसाले को ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि तवा में हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे खड़े मसाले इसमें रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे करीबन 2 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। तब आप क्या करिएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, वरना जो खड़े मसाले हैं वो जलने लगेंगे। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा सारे खड़े मसाले को। जब आपका सारा मसाला अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा, तब आप लीजिएगा मिक्सर ग्राइंडर। तो ग्राइंडर में ये सारे खड़े मसाले को डाल दीजिएगा और हमें यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए हमें क्या करना है, सारे मसाले को ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसको डालने के बाद आप ले लीजिएगा 2 टमाटर। तो टमाटर को हम यहाँ पे बारीक बारीक काट लेंगे। तो टमाटर भी हम इस ड्राई रोस्ट मसाला में डाल देंगे और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम क्या करेंगे, प्याज का बरिस्ता तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो इस तरह से हमने प्याज का बरिस्ता तैयार कर लिया है। अब बरिस्ता डालने के बाद डाल दीजिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद आधा कप हम इसमें डालेंगे दही। तो दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो इस तरह से हम दही डालने के बाद यहाँ पे कटी हुई धनिया पत्ते डाल देंगे और थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट तो हमारा तैयार हो गया है। अब ले लीजिए चिकन। तो यहाँ पे मैंने करीबन 500 ग्राम चिकन ले लिया है। अब चिकन में हम डाल देंगे सारे पेस्ट किया हुआ मसाला। तो इस तरह से आप पेस्ट किया हुआ मसाला देखिए कितना अच्छे से बेहतरीन इसका कलर आ गया है। अब चिकन में हम मसाले को डाल देंगे और इसको मिक्स कर लीजिएगा चिकन में, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको मैरिनेट करना है। तो अच्छे से मसाले को चिकन में मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप क्या करिएगा, डालिएगा इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा और अगर आप चाहे तो बाद में अगर नमक कम लगेगा तो जब हम इसको कुक करेंगे तब इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों से इस बरिस्ता किया हुआ प्याज भी क्रश कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे सारे मसाले। तो मसाले में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे करीबन 2 चम्मच हमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद डाल देंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर हम डाल करके सारे मसाले जो है इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो ये जब मैरिनेट होगा 1 घंटे के लिए, हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तब हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसको कुक करने के लिए हमें लेना है कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं प्रेस्टीज का नॉनस्टिक कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कढ़ाई को जब गर्म कर लेंगे फिर हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर डालने के बाद आप इसमें डालिएगा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। तो इस तरह से ग्रेवी और जो हमारा चिकन है वो हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप देखिएगा कि तेल साइड में 2 मिनट के बाद छोड़ने लगा है, यानी कि मसाला भी पक रहा है हमारा। तो मसाला जब तक पकेगा तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बरिस्ता किया हुआ प्याज। तो हाथों से अच्छे से चोड़ लीजिएगा इसको। उसके बाद हम धनिया पत्ते डालेंगे और डालेंगे कसूरी मेथी। और ये सारे चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करके हमें इसको पकाना है। तो पकाने के लिए हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे, यानी कि मीडियम टू लो, और इसको ढक करके पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा, गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो कर लीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप चेक करिएगा कि चिकन हमारा यहाँ पे गला है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारा चिकन में जो कलर है वो चेंज हो चुका है और साइड साइड में तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसके ऊपर से डालिए हरी मिर्ची, और हमने यहाँ पे फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, अब उसको भी डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं मलाई। तो इस तरह से फ्रेश क्रीम भी मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा कम लगेगा तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि मैं चिकन को अच्छे से चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं। तो करीबन 5 से 8 मिनट और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा और यहाँ पे मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर लूँगी और इसको ढक करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि 5 से 8 मिनट के बाद ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ऐड करके इसको ढक करके 5 से 8 मिनट तक कुक कर लिया है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से कुक हो जाए। 5 से 8 मिनट के बाद आप देखिएगा कि हमारा जो निज़ामी चिकन हांडी है वो बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान सी रेसिपी में आप बना सकते हैं निज़ामी चिकन हांडी। और चिकन तो हमारा यहाँ पे अच्छे से गल गया है और मसाला भी बिल्कुल पक गया है। अब देखिए कि किस तरह से मसाला तेल छोड़ दिया है। तो हमारा निज़ामी हांडी चिकन बनके तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे पराठा इसके साथ। तो पराठा के लिए मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है पहले ही। 2 कप आटा, 1 कप मैदा, नमक और हल्का गुनगुना पानी से मैंने इसको नीड कर लिया है और 1 घंटे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। अब 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, डो तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से छोटे छोटे डो इसका तैयार कर लेंगे। जब हमारा छोटा डो तैयार हो जाएगा तब हम इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से हल्का हल्का आटा लगाकर बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन का इस्तेमाल किया है और इसको राउंड शेप दे दिया है। तो इस तरह से बेलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ले लीजिएगा और इसमें रिफाइन ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा आटा में। अब थोड़ा सा आटा लेकर के इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। अब हम लेंगे पिज़्ज़ा कटर। तो इस तरह से हम कटर की मदद से बिल्कुल पतला पतला स्ट्रैंड्स इसका काट लेंगे। तो इस तरह से आप काट लीजिएगा स्ट्रैंड्स को और इसको एक साथ ज्वाइन कर लीजिएगा और हल्के हाथों से हम यहाँ पे इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे पराठा जो है बिल्कुल लच्छेदार बनके तैयार होगा। तो अब रोलिंग पिन से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप बेलन की मदद से अच्छे से इसको रोल कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, सारे पराठे जो हैं आपके वो तैयार कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने रोलिंग पिन की मदद से अपने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। आप भी इस तरह से इसको फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपके बेहतरीन पराठे बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 से 3 इसी तरह से तैयार करके रख लिया था। अब देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसका शेप आया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारा कंटेंट आएगा, ज़रूर से जा करके सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस है ना आपको आसानी से मिल जाए। तो इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया था। अब इस तरह से आप चाहे तो अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है आपके पास तो नाइफ की मदद से भी इस तरह से पतला पतला स्ट्रैंड्स इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रोल कर दिया है, ताकि इसको रोल कर दीजिएगा तो ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पे हल्का हल्का प्रेस कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप पराठे तैयार कर सकते हैं। फिर आप रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लीजिएगा। आप देखिए कि किस तरह से इसका शेप बन रहा है और बिल्कुल राउंड शेप हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे नॉन स्टिक तवा।
तो नॉनस्टिक तवा को हमें करना है गर्म। तो गैस का फ्लेम को ऑन कर लीजिए और ले लीजिए नॉनस्टिक तवा। तो यहाँ पे मैंने प्रेस्टीज का ही नॉनस्टिक तवा इस्तेमाल किया है। अब जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें पराठे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया पराठे। तो एक तरफ जब पराठा हमारा अच्छे से सिक जाएगा तब हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से इसको दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। जब दोनों तरफ अच्छे से पराठा हमारा कुक हो जाएगा यानी कि सिक जाएगा तब हम क्या करेंगे, ब्रश लेंगे। अब ब्रश की मदद से हल्का सा रिफाइन ऑयल पहले एक तरफ पे लगाएंगे और उसको फिर अगर एक तरफ जब हो जाएगा तब इसको हम स्पैचुला की मदद से दूसरी तरफ टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम रिफाइन ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब क्या करिएगा, स्पैचुला की मदद से दोनों तरफ इसको पलटते जाइएगा और हल्का हल्का सेकते जाइएगा ताकि जो आपके पराठे हैं बिल्कुल क्रिस्पी निकल कर आएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठे भी तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इसी तरह से पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पराठे भी इसी तरह से बना लिए हैं। एक तरफ जब अच्छे से कुक हो जाएगा यानी कि पक जाएगा उस पर हम लगा लेंगे रिफाइन ऑयल और उसके बाद दूसरी तरफ इसको पलट कर दूसरी तरफ भी रिफाइन ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को आप फॉलो करके बना सकते हैं निज़ामी चिकन हांडी और पराठे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी ही बन जाती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं चाहिए और बहुत झटपट भी बन जाएगा। और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से आपके जो भी चीज़ें घर में होंगी आप उसी से ही बना सकते हैं। तो अब चलिए हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने के लिए हम ले लेंगे स्पैचुला और उससे हम कर लेंगे प्लेटिंग। और जब हमारा प्लेटिंग हो जाएगा उसके ऊपर से हम धनिया के पत्ते डाल देंगे और हरी मिर्ची। फ्रेश क्रीम ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहे तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो इस तरह से आप मलाई भी इसमें ऐड कर लीजिए। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा लगा। और इसके साथ ज़रूर से बनाइएगा मसालेदार अनियन। तो मसालेदार अनियन बनाने के लिए आपको लेना है अनियन, उसको पतला पतला काट लीजिएगा, हल्का सा पानी से इसको वॉश कर लीजिएगा, फिर इसमें सारे मसाले डाल करके आपके मसालेदार अनियन बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी कि कैसा लगा ये रेसिपी। बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही टेस्टी रेसिपी था और ज़रूर से आप ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब करिए, किस चीज़ का इंतज़ार है, और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।